प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 9 चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 का कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। बच्चों, हम इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, हमें दिया गया प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, जब हम संख्या रेखा पर चलते हैं तो हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कि 1 से लेकर इस तरफ दाईं तरफ चलने पर जितनी भी संख्याएं मिलती जाती हैं, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। बच्चों, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बच्चों, जब हम क्या करते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तब संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अपरिमित रूप से। बच्चों, पूर्णांक संख्याएं, बच्चों संख्या रेखा पर जीरो के इस तरफ भी क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। जब हम इनको और इनको, मतलब प्राकृतिक संख्याएं और जीरो को प्लस प्राकृतिक संख्या की निगेटिव संख्या जो होती है उनको भी शामिल कर लेते हैं, तो क्या होती है? पूर्णांक कहलाती है। इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक इंटीजर्स, और एक ऋणात्मक इंटीजर्स, मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब बच्चों, जीरो एक ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। मतलब संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जीरो और प्राकृतिक संख्याएं का अपोजिट निगेटिव संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। बच्चों, परिमेय संख्याएं ऐसे पूर्णांक होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q जो हो वह 0 के बराबर न हो, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों, परिमेय संख्याएं में सारे जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। -1, 2 ये भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इनके बट्टे 1 लिख सकते हैं। जैसे 1/1 हो जाएगा, 2 के बट्टे भी हम 1 कर सकते हैं, 0 के बट्टे भी हम 1 कर सकते हैं, और -2 के बट्टे भी हम 1 कर सकते हैं। जो अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। बच्चे, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5, √7। बच्चों, इसके आगे अगर हम इसी तरह चलें तो क्या होता है? ऐसी ढेर सी सारी संख्याएं ऐसे मिलती हैं जो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। प्यारे बच्चों, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को शामिल कर लिया जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? सब के सब संख्या रेखा पर आती हैं, और संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं आती हैं सारी संख्याएं क्या होती हैं?
वास्तविक संख्याएं आती हैं। अब हम एक उदाहरण नंबर 1 को हल करेंगे। बच्चों, उदाहरण नंबर 1 में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें इन्हें देखना है कि ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो बच्चों, पहला कथन दिया गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो बच्चों क्या है? असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है जबकि प्राकृतिक संख्या नहीं है। बच्चों, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो मतलब 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य है। असत्य है। इसे दूसरा बच्चों दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यह क्या सत्य है? प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। हमने बताया 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है? एक पूर्णांक है। और प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब तीसरा दिया गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बच्चों, ये क्या असत्य है? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। कुछ परिमेय संख्या ऐसी भी होती हैं -2/3 या इस तरह भी होती हैं 2/4। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है जबकि पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य है। प्यारे बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें लिखा गया है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें सबसे पहले क्या करना है? 1 और 2 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं। क्या दोनों परिमेय संख्या बन गई? तो बच्चों, अब हमें जितनी परिमेय संख्याएं कहे उससे एक ज़्यादा दोनों परिमेय संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मतलब इसमें हम एक ज़्यादा 5 का हमें 6 निकालेंगे, 6 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे मिलेगा 6 कम 6, नीचे भी 6 कम 6, तो क्या बन गए? परिमेय संख्या बन गई। इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे? गुणे 6/6। बच्चों, जितनी परिमेय संख्या में निकालनी हो उससे एक ज़्यादा दोनों परिमेय संख्याओं में हमें गुणा करनी होती है। अब यहाँ मिल गया, यहाँ पे हम करेंगे 6 दूनी 12, 6 कम 6। बच्चों में 2 परिमेय संख्याएं मिल गई। अब हमें इनके बीच में क्या निकालनी है? 5। तो हम देखो 6 से ज़्यादा होगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो बच्चों, ये 2 संख्याएं परिमेय संख्याएं, इनके बीच में कितनी चाहिए थी? 5 चाहिए थी। देखते हैं 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं बच्चों मिल गई। हमने सबसे पहले क्या किया? इनको 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा। किसी भी पूर्णांक को बट्टे अगर हम 1 करें तो परिमेय संख्या बन जाती है। तो हमने 1/1 कर दिया, इसके मान में कोई वैल्यू नहीं बदली, इसका वैल्यू नहीं बदला। क्या हमने परिमेय संख्या हम गुणे क्या कर दिए? हमें 5 चाहिए था, हमने कहा जितना चाहिए उससे एक ज़्यादा ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 5 चाहिए तो हमने 6/6 से गुणा कर दिया। यहाँ पर भी 2/1 था, गुणे 6/6 से कर दिया। सेम दोनों से बराबर से गुणा करना होता है। तो हमें क्या मिले? 6/6। इधर मिल के 6 दूनी 12/6। तो हमें कितनी परिमेय संख्या मिली? इनके बीच में लिखते जाएंगे, हमें संख्याएं मिलती जाएंगी। बच्चों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको पूरी कोर्स घर बैठे मोबाइल से आप कर सकते हैं।